क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान 300 साल तक सोता रहे और फिर अचानक जाग जाए तो क्या होगा? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जो कुरान मजीद में जिक्र हुआ है। जी हाँ, अस्हाबे कहफ, वो मोमीन नौजवान जिन्होंने अल्लाह पर ईमान की वजह से घार में पनाह ली और 309 साल तक सोते रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे उनका असल वाक़या, वो कौन थे, कितने साल सोए और इस कहानी से मिलने वाले हैरत अंगेज सबक जो आपकी जिंदगी बढ़ा सकता है। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत कहफ में बयान हुआ है जो कि कुरान की 18वें सूरम है। इस सूरत में एक हैरत अंगीज़ वाक़या ज़िक्र हुआ है जो ईमान और सब्र की अजीम मिसाल है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो लोगों को जबरदस्ती बुतों की इबादत करवाता था। लोग डर की वजह से उसके हुक्म पर चलने पर मजबूर थे। लेकिन इस शहर में कुछ जवान थे जो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने शिर्क से इनकार कर दिया। इन्होंने खुलेआम बुतों की इबादत से इनकार कर दिया। जब जालिम बादशाह को इस बात का पता चला तो वो गजबनाक हो गया। इन जवानों ने अपने ईमान को बचाने का फैसला किया और फिर उन्होंने शहर छोड़कर पनाह तलाश करने का इरादा किया। आखिरकार उन्हें एक गार नजर आई जहां वो पनाह लेने लगे। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस गार में पनाह ले ली। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए आसानी पैदा करे। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मौजज़ा जो इंसानी तारीख में बेमिसाल है। जब बादशाह को पता चला कि ये नौजवान उसके बुतों को नहीं मानते तो उसने गुस्से में उन्हें दरबार में बुलाया। या तू हमारे देवताओं की इबादत करो वरना सख्त सजा दी जाएगी। दरबार में खौफ का माहौल था और सब लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। एक तरफ जान का खतरा और दूसरी तरफ ईमान। ये इम्तिहान बहुत सख्त था लेकिन उनका ईमान उससे भी ज्यादा मजबूत था। लेकिन अस्हाबे कहफ ने दुनिया नहीं अल्लाह को चुना। उन्होंने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपने रब की इबादत करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये गद्दारी है हुजूर, ये नामुमकिन है। हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते। जालिम बादशाह और भी ज्यादा गजबनाक हो गया। उन्हें लगने लगा कि ये नौजवान हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। शहर का माहौल उनके लिए दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। लोग भी उन्हें अलग नजर से देखने लगे थे। आखिरकार इन जवानों ने आपस में मशवरा किया। उन्होंने समझ लिया कि अब यहां रहना उनके ईमान के लिए मुश्किल हो चुका है।
ان کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، اپنے رب کی رضا۔ انہوں نے دنیا کے آرام کو چھوڑ کر ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کے لیے شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور نکل پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ ان کی رہنمائی ضرور فرمائے گا، اور اسی ہجرت نے انہیں ایک ایسی پناہ کی طرف لے جانا تھا جو تاریخ کا عظیم معجزہ بن گئی۔ انہوں نے دنیا کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سفر شروع کیا۔ یہ مومن جوان شہر سے نکل کر ایک غار کی طرف چلیں گے۔ سفر کرتے کرتے انہیں ایک پر اسرار غار نظر آئی۔ یہ غار ان کے لیے پناہ اور آمن کی جگہ بننے والی تھی۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا۔ غار کے اندر سکون اور خاموشی کا عجیب سا ماحول تھا۔ غار میں جا کر انہوں نے اللہ سے دل سے دعا کی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما۔ اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ ان پر ایسی گہری نیند چھا گئی جو عام نیند جیسی نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا لیکن انہیں وقت کا کوئی احساس نہ ہوا۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ وقت کا احساس۔ وہ گہری نیند میں چلے گئے جو اللہ کی قدرت کا نشان تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کے جسم بھی وقت کے ساتھ محفوظ طریقے سے پلٹتے رہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن غار کے اندر سکون ہی سکون رہا، اور ان کا وفادار کتا بھی غار کے منہ پر پہرا دیتا رہا۔ وہ دروازے پر بیٹھا رہتا جیسے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ منظر اللہ کی قدرت اور رحمت کی عظیم نشانی بن گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اپنی حفاظت میں لے کر ایک بے مثال معجزہ ظاہر فرما دیا۔ سب سے حیرت انگیز بات کیا تھی؟ وہ ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال نہیں، بلکہ پورے 309 سال تک سوتے رہے۔ وقت گرتا رہا مگر انہیں اس کا کوئی احساس نہ ہوا۔ نسلیں بدل گئیں، شہر بدل گیا، لیکن غار کے اندر وقت رک سا گیا تھا۔ ان کی حالت بالکل محفوظ اور پرسکون رہی۔ اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا اور انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتا رہا۔
ताकि जिस्म को कोई नुकसान ना हो। हर चीज अल्लाह की हिकमत और हिफाजत के मुताबिक होती रही। ना भूख का असर, ना प्यास का एहसास। सदियां गुजर गए मगर उनकी नींद बरकरार रही। दुनिया में वक्त तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। मगर गार के अंदर सब कुछ अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहा। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मुअजिज़ा था। तीन 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। जब वो जागे तो सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जब वो जागे तो एक दूसरे से पूछने लगे, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, शायद एक दिन। दूसरे ने कहा, या आधा दिन। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सदियां गुजर चुकी हैं। फिर उन्होंने सोचा कि खाने का इंतजाम करना जरूरी है। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने एक साथी को शहर भेजने का फैसला किया ताकि वो शहर जाकर खाना ले आए और हालात का पता लगा सके। जब वो जवान शहर गया तो सब कुछ बदल चुका था। उसने देखा कि लोग भी बिल्कुल अलग थे। लोग बदल गए, जुबान बदल गई। इसके पास जो सिक्का था वो बहुत पुराना हो चुका था। जब उसने पुराना सिक्का दिया तो लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सिक्का इतना पुराना कैसे है। लोगों ने तहकीक शुरू की और पुराने वाकयात याद किए। तब पता चला कि ये वही लोग हैं। जिनका जिक्र सदियों से होता आ रहा था। उन्हें यकीन हो गया कि ये एक अजीम मौजज़ा है। यानी अल्लाह ने उन्हें जिंदा निशानी बना दिया। अस्हाबे कहफ का वाकया हमें क्या सिखाता है? सबसे पहला सबक, ईमान की हिफाजत हर चीज से ज्यादा जरूरी है। दुनिया की मुश्किलात और खौफ के बावजूद ईमान पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। दूसरा सबक, जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए गैर मामूली रास्ते खोल देता है। तीसरा सबक, वक्त, जिंदगी और कुदरत अंतरार सब अल्लाह के कब्जे में है। इंसान चाहे कुछ भी सोचे, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अस्हाबे कहफ
हमें ये पैगाम देते हैं, सच्चाई और ईमान पर कायम रहना ही अस्त कामयाबी है। अगर आपको ये इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में जरूर लिखें सुभान अल्लाह अस्हाबे कहफ, ताकि हम और भी ऐसी रूहानी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक ला सकें। अल्लाह हमें भी मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।